कि लिक्विड को वेपर फॉर्म में हम लोग दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक है बॉइलिंग और एक हमारा क्या है, इवोपरेशन। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग कपड़े को सुखाते हैं धूप के अंदर, तो क्या होता है, उसके जो वाटर होते हैं वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में चेंज होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इवोपरेशन। ठीक है, और जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे, आज के इस वीडियो में समझेंगे बॉइलिंग और इवोपरेशन का साइंस को समझेंगे और जानेंगे इसके पीछे का इसका डिफरेंसेस क्या क्या है और ये दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आज का टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो हमने जाना कि लिक्विड को वेपर के फॉर्म में दो तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक हमारा क्या इवोपरेशन, एक क्या हमारा बॉइलिंग। तो इवोपरेशन क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारा पानी वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। इसमें भी मैं जो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बॉइलिंग के लिए एक सर्टेन एक फिक्स चाहिए टेम्परेचर, वो कितना है, वो 100 डिग्री है। और हमारा जो इवोपरेशन जो है वो बिलो इट्स 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री से नीचे, 100 डिग्री से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे हमारे जो पानी को वेपर फॉर्म में चेंज होता है उसे कहते हैं हम लोग इवोपरेशन। इवोपरेशन मतलब सिंपल सा टर्म्स में याद रखना आपको है कि ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर क्या हो रहा है, इसके जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। बस ध्यान रखना कि बिलो इट्स 100 डिग्री, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने डिफाइन यहाँ लिखा भी है कि वेपर जो इवोपरेशन है वो एक स्लो प्रोसेस है, स्लो वेपराइजेशन है ऑफ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो बॉइल करने लगेगा, मतलब बॉइलिंग होने लगेगा। तो 100 डिग्री से नीचे अगर किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन। जैसे हम लोग कपड़े को सुखा रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो क्लॉथ के अंदर है वो क्या हो रहा है, वो धूप की रोशनी से, सन की हीट एनर्जी से क्या हो रहा है, वो वाटर आपका वेपर फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इवोपरेशन कहते हैं, सिंपल है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा भी है, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ इन द सन। ठीक है, अगर हमारे कोई परफ्यूम को अगर आप ओपन करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो जो परफ्यूम है जो हीट एनर्जी है आसपास के सराउंडिंग से वो गेन करेगा और परफ्यूम क्या होती है वहां से इवेपोरेट कर जाएगा। ठीक है, अब देखा कि अगर कहीं भी बारिश वगैरह होती है नहीं किसी सड़क किनारे, तो जैसे वहां पर धूप निकल जाता है तो आफ्टर सम आवर्स या सम टाइम्स के बाद क्या होता है, वो पानी वहां से डिसअपियर हो जाता है। क्यों, जो वाटर होते हैं वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो हमने बताया कि आपको मेजर डिफरेंसेस इसमें क्या है, इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। ये 100 डिग्री एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है वाटर, लिक्विड में सॉरी वाटर जो है जो लिक्विड जो फॉर्म होता है वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है एट 100 डिग्री। और जो इवोपरेशन है वो बिलो इट्स 100 डिग्री, वो किसी भी टेम्परेचर पे क्या था, वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज होता है, मतलब 100 डिग्री से नहीं चलेंगे किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। अब जानते हैं इसके मेजर डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे डिफाइन लिखा हुआ है, इवेपोरेशन क्या है, एक स्लो चेंज है ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। इट इज ए स्लो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी तापमान पे जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है, दिस इज स्लो चेंज। ठीक है, और ये क्या है, एक रैपिड चेंज होता है। बॉइलिंग हमारा क्या है, एक रैपिड चेंज है जिसमें लिक्विड वेपर के फॉर्म में चेंज होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 100 डिग्री के ऊपर ये क्या होता है, एक रैपिड चेंज है जिसमें वाटर लिक्विड के फॉर्म वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सेकंड डिफरेंसेस कि किसी भी टेम्परेचर होता है लेकिन ये किस पे होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, मतलब 100 डिग्री पे होता है ये। ठीक है, लेकिन बिलो यहाँ पे लिखना आपको बिलो इट्स 100 डिग्री, मतलब किसी भी तापमान पे हुआ, किसी भी टेम्परेचर हुआ, लेकिन बिलो इट्स 100 डिग्री। ठीक है, थर्ड लिखा हुआ है डिफरेंसेस, इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड इट इज ए फास्ट प्रोसेस। स्लो प्रोसेस क्या मतलब, किसी भी टेम्परेचर में स्टार्ट हो जाता है इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन मतलब क्या समझना है कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो वेपर फॉर्म में चेंज होता है, इसे स्लो प्रोसेस है। और ये 100 डिग्री पे बॉयल होता है, इसलिए फास्ट प्रोसेस है। ये एक सरफेस फिनोमेना। अब यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कहीं से इसको एनर्जी प्रोवाइड करें, हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, सपोज सन का रेज इसको हीट कर रहा है, इसके जो वाटर के जो सरफेस पे जो वाटर होगा टॉप पे, इसके पानी क्या होगा, ये गर्म होगा। जैसे इसके हीट एनर्जी गेन किया तो इसके क्या होगा, वाटर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आपको पता है वाइब्रेट करने के बाद इसके मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेंगे, जो कि वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। तो ये सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, क्या हमारा सरफेस फिनोमेना है। इसलिए लिखा हुआ है कि जो बॉइलिंग जो इवेपोरेशन हमारा है वो क्या एक सरफेस फिनोमेना है, और जबकि बॉइलिंग क्या हमारा एक बल्क फिनोमेना है। अगर इस पानी को हम गर्म करें, आप यहाँ पे देख लो एक
कैंडल रखा हुआ है, इस पानी को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो पानी जब गर्म होगा तो क्या होगा, इसके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स इस हीट एनर्जी को गेन करेगा, और हीट एनर्जी गेन करने के बाद इस सभी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और सभी के सभी क्या मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे क्या ये बल्क फिनोमेना है, ठीक है। मतलब बल्क का मतलब कि पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एनर्जी को गेन किया और वो वाइब्रेट करके वेपर के फॉर्म में बदलना शुरू हो गया। इट इज ए बल्क फिनोमेना। मतलब थ्रो आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसके सरफेस में पानी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। नो बबल्स फॉर्म, इसके अंदर कोई बबल्स फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ पानी का वेपर फॉर्म में चेंज होगा। और इसमें क्या हो, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखा होगा जब घर में आप पानी को गर्म करते हो तो देखो पानी में क्या बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बबल्स फॉर्म थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड क्या होता है, बबल्स फॉर्म होना शुरू हो जाता है। नाउ इवेपोरेशन डिफरेंसेस क्या कैन हैपन विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग। जैसे मान लो इसको भी मैं बताया कि सन के रेस से हीट हो रहा है, मान लो इसको हीट नहीं भी देंगे तो बिना हीट के भी, मतलब जैसे इसको हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तभी ये बॉइलिंग इसका स्टार्ट होगा। लेकिन इसका बिना हम हीट दिया, मतलब हमको कोई एक्सटर्नल हीट देने की आवश्यकता नहीं है, तो भी इवेपोरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन हैपन विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग, बिना हीट दिए भी ये इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको बॉइलिंग करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो स्टोव हो, चाहे आप गैस पर रखो, चाहे कोई कैंडल दो, इसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये बॉइलिंग होगा। लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर हो सकता है और बिना हीट दिए भी ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा हीट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे हीट की आवश्यकता पड़े, जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल क्या है, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स इन द सन, जैसे लोग कपड़े सुखाते हैं, है ना, तो एग्जांपल किसका, इवेपोरेशन का है। और यहाँ लिखा हुआ है बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर टी, मतलब चाय बनाने के लिए जो पानी को गर्म करते हो या मिल्क को गर्म करते हो, वो क्या करता है, बॉइलिंग कहलाता है। तो आई होप आपको आज की जो थ्योरी है, ये जो लेक्चर वीडियो है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को जो लाइक दे। अब हम लोग इस जो बॉइलिंग है और जो इवेपोरेशन है, इसके डिफरेंसेस को देखेंगे एक्टिविटी के माध्यम से। तो आप एक्टिविटी के लिए तो आप वेट कीजिए, कुछ टाइम के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी आपका डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।